पूरे सिस्टम पर उठे सवाल, क्या सच दबाया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में न्याय भी अब दबाव में है? अखिलेश यादव का तीखा वार, बयान बदलवाने से सच नहीं बदलता। गाजीपुर कांड ने सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़े किए बड़े सवाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की धरती एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गाजीपुर के गांव में गंगा नदी के पुल के नीचे मिली एक नाबालिग बेटी की लाश सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा एक गहरा दाग बन चुकी है। और जब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आते हैं, तो मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहता, वो एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक सवाल बन जाता है। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे तौर पर हाथरस कांड का दोहराव बताया है। ये तुलना यूं ही नहीं की गई। हाथरस में भी सवाल उठे थे, जांच पर, प्रशासन पर और सबसे ज्यादा सरकार की नीयत पर। आज गाजीपुर में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच को दबाने की कोशिश हो रही है? अखिलेश यादव ने पीड़िता के परिवार का वीडियो साझा करते हुए साफ कहा कि बयान बदलवाने से सच नहीं बदलता। अगर ये आरोप सही है, तो ये सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। क्या उत्तर प्रदेश में अब सच बोलने के लिए भी दबाव झेलना पड़ता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप नया नहीं है। वो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखती जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। इस मामले में अभी सवाल उठ रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? पीड़ित परिवार को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? और सबसे गंभीर, क्या प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? अखिलेश यादव ने 5 बड़े सवाल उठाए हैं, जो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि जनता के मन में उठ रहे संदेह हैं। अगर पुलिस पर ही पथराव हो रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये किस तरह का कानून का राज है? क्या सत्ता के करीब होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? भाजपा की ओर से भी पलटवार हुआ है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को जाति और राजनीतिक रंग देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है, अगर एक बेटी की मौत पर भी राजनीति नहीं होगी, तो फिर राजनीति किस पर होगी? क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई राजनीति है या लोकतंत्र की जिम्मेदारी? इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, पीड़ित यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय का उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि जब तक समाज में भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बयान सीधे तौर पर उस सामाजिक ढांचे पर चोट करता है जहां आज भी बराबरी सिर्फ किताबों में दिखाई देती है। सरकार का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई तेजी से हो रही है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और परिवार भी संतुष्ट है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या किसी दबाव में दिया गया संतोष असली न्याय की गारंटी हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे मामलों पर सवाल उठते हैं, तब तब सच्चाई सामने आने में समय लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ कार्रवाई का दिखावा न करे, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करे, क्योंकि जनता अब सिर्फ बयान नहीं, परिणाम देखना चाहती है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक और तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि न आपसे कोई उम्मीद थी और न है। ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि सरकार के प्रति जनता के घटते भरोसे का संकेत भी हो सकता है। अगर विपक्ष इस तरह के आरोप लगातार लगा रहा है, तो सरकार को जवाब देने के बजाय सबूतों के साथ सच्चाई सामने लानी चाहिए। अंत में ये मामला सिर्फ गाजीपुर की एक बेटी का नहीं है। ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या गरीब और कमजोर को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा, क्या सत्ता सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखती है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक हर ऐसी घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रमाण बनती रहेगी। और अगर वाकई न्याय का राज लाना है, तो सरकार को सिर्फ आरोपों का जवाब नहीं, बल्कि न्याय की मिसाल पेश करनी होगी। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।